नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उससे उपजे तनाव और भारत की जवाबी कार्यवाही के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल शांति है। इस पूरे घटनाक्रम में राफेल को लेकर देश और विदेश में काफी चर्चा रही। खासकर फ्रांस से प्राप्त राफेल जेट को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बहुत सारी बेतुकी बातें फैलाई। पाकिस्तान ने 7 मई को यह दावा किया था कि उसने 3 राफेल समेत भारत के 5 जंगी जहाजों को गिरा दिया है। पाकिस्तान अपने इन दावे को लेकर खुद ही हंसी का पात्र बना। उसके रक्षा मंत्री से एक विदेशी मीडिया के पत्रकार ने जब पूछा कि सबूत क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सोशल मीडिया में सब चल रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पार्लियामेंट में यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान चाहता तो 12 भारतीय जेट गिरा सकता था, मेहरबानी करके 5 ही गिराया। द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN चैनल जैसे बड़े मीडिया हाउस पाकिस्तान के प्रवक्ता बने। वो कुछ मनगढ़ंत खबरों के जरिए अमेरिकी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ये समझने की जरूरत है कि कहीं अमेरिका हथियार के सौदागरों के एजेंट तो नहीं है। CNN ने राफेल के गिरने की खबर पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों से चला दी, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जिनमें 3 राफेल जेट, 1 MiG-29 और 1 सुखोई 30 फाइटर जेट शामिल है। अपनी खबर को पुष्ट दिखाने के लिए CNN ने कथित अनजान फ्रांसीसी खुफिया अधिकारी का हवाला भी दे दिया, जिसने कथित रूप से यह स्वीकार किया कि भारतीय वायुसेना को दिए गए राफेल लड़ाकू विमानों में से एक को पाकिस्तान ने मार गिराया है। रॉयटर्स ने भी 2 अनजाने अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए खबर चला दी कि चीन निर्मित पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने कम से कम 2 भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया। इस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स भी पीछे नहीं रहा। इस अमेरिकी मीडिया कंपनी ने वही अज्ञात स्रोत का सहारा लिया और अखबार में खबर चला दी कि भारत ने कम से कम 2 विमान खो दिए हैं, बस उसने राफेल का नाम नहीं लिखा। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ का भी हवाला दे दिया, जो बकौल अखबार के ये स्वीकार करता है कि भारत ने मिराज 2000 और राफेल विमान खो दिए हैं। मालूम हो कि राफेल और मिराज दोनों ही फ्रांसीसी लड़ाकू विमान हैं। अमेरिकी मीडिया के इस रुख पर सवाल उठना लाजमी है कि जब अभी तक पाकिस्तान ने जहाज गिराए जाने के कोई ठोस सबूत नहीं दिए और न भारत ने इस संबंध में कोई पुष्टि की, फिर अमेरिकी मीडिया अज्ञात स्रोतों का हवाला देकर इतनी बड़ी खबर क्यों चला रहा है? क्या उनके उद्देश्य कुछ और है? कहीं ये अमेरिका लड़ाकू विमानों की मार्केटिंग का फंडा तो नहीं? ये सबको खबर है कि भारत समेत कई देश इस वक्त लड़ाकू विमानों की खरीदारी के लिए इच्छुक हैं। दुनिया एरोस्पेस बाजार बहुत बड़ा है और अरबों खरबों डॉलर के सौदे होते हैं। चूंकि अमेरिका भी लड़ाकू विमानों का सौदागर है और वो अपने F-35 जेट के लिए कई देशों में लामबंदी कर रहा है, इसलिए उसके लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी राफेल ही है। राफेल के खिलाफ खबरें उसी कंपटीशन का हिस्सा भी हो सकती हैं। भारत राफेल के लिए पहले से सौदा कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना को कुल 114 लड़ाकू विमान खरीदने हैं और अभी तक भारत 36 राफेल विमानों की डिलीवरी प्राप्त कर चुका है। बाकी विमान भारत को अभी और लेने हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल के गिरने की खबर चलाने के पीछे एक मकसद यही हो सकता है कि राफेल की छवि पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए और F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को प्रमोट किया जाए ताकि इसकी मांग बढ़े। इसलिए संभवतः अज्ञात स्रोतों पर आधारित खबरें चलाई और दिखाई जा रही हैं। केवल भारत नहीं, कई यूरोपीय देश जैसे कनाडा और जापान भी फाइटर जेट के सौदे करने वाले हैं। ये सभी अमेरिकी हथियारों के विकल्प ढूंढ रहे हैं। भौगोलिक और कूटनीतिक कारणों से इस वक्त चीन और रूस के लड़ाकू विमानों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। चीन मुख्य रूप से पाकिस्तान को ही अपना सैन्य उत्पाद बेच रहा है। पाकिस्तान के 80% से अधिक सैन्य साजो सामान चीन के ही बने हैं। हालांकि भारत रूस का बहुत महत्वपूर्ण सामरिक पार्टनर है, लेकिन भारत नए रूसी फाइटर जेट्स खरीदने के प्रति इच्छुक नहीं है। इस समय अमेरिका F-35, फ्रांसीसी राफेल और यूरोफाइटर टाइफून के बीच ही प्रमुख रूप से कंपटीशन है। इसके लिए अपने बाजार के लिए ऑपरेशन सिंदूर का उपयोग अमेरिका कर सकता है। पाकिस्तान के ISPR ने 11 मई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का कोई भी पायलट पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। भारत के DGMO ने भी ये बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान में घुसने वाले सभी भारतीय पायलट सकुशल लौट आए हैं। तो फिर अमेरिकी मीडिया क्यों राफेल गिरने की खबरों को प्राथमिकता दे रहा है? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप इंडिया पब्लिक खबर।